अगर तुम इसी तरह अपने कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे और अपने उन कामों से भागते रहोगे जो तुम्हारी लाइफ सच में बिल्कुल चेंज करने वाली है, तो 1 साल क्या आने वाले 5 सालों में भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा काम आता है जिसमें ज़्यादा फोकस, प्रेशर और हार्डवर्क करना होता है, तुम्हारा माइंड उस काम से बचने का कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगता है। तुम सोचते हो आज रहने देती हूँ, कल से वर्कआउट करूँगी, थोड़ी देर रील स्क्रॉल कर लेती हूँ, फिर पक्का नई स्किल सीखूंगी, या पहले एक बढ़िया सी मूवी देख लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई कर लूँगी। लेकिन सवाल ये है कि कब तक तुम खुद को ऐसा बोलकर धोखा देते रहोगे, काम को टाल मटोल करते रहोगे। तो हाँ, अगर तुमने सच में अपने उन कामों से पीछे भागा है जो तुम्हें अभी करनी चाहिए थी, लेकिन तुम उसे छोड़कर मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहे हो या बहाने बना रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पढ़ने के लिए स्टडी टेबल नहीं है, जिम जाने के लिए नई जूते नहीं हैं, या मेरे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, कोई नई स्किल सीखना चाहते हो, करियर में ग्रो करना चाहते हो, या बस अपनी डेली लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन बार बार तुम्हें रोक रहा है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। आगे मैं 3 पावरफुल माइंडसेट के बारे में बताऊंगी जिसे फॉलो करता है एक ऐसा देश जिसके पास हार मान लेने और बहाने बनाने की कई वजह हो सकती थी, लेकिन अपने पावरफुल माइंडसेट और डिसिप्लिन की वजह से वो दुनिया के सबसे डेवलपमेंट देशों में से एक है। जापान एक ऐसा देश जिसे 2 न्यूक्लियर बम की तबाही झेलनी पड़ी, जहां भूकंप के झटके डेली महसूस होते हैं, और उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी जापान ने हार नहीं मानी। वहाँ के लोग डिसिप्लिन, टाइम की वैल्यू, पेशेंस और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले माइंडसेट से, काइजेन, इम्प्रूव ए लिटिल एवरीडे। हम में से ज़्यादातर लोग एक ही दिन में अपनी पूरी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। कल से 6 घंटे पढ़ूंगी, कल से वर्कआउट करूंगी, कल से फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगी। लेकिन कुछ दिन ऐसा चलने के बाद वापस अपनी पुरानी आदतों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहीं पे जापान इस प्रॉब्लम को एक सिंपल माइंडसेट से सॉल्व करता है, काइजेन, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली हर दिन खुद को कल से बस थोड़ा सा बेहतर बनाना। एक ही बार परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करना, बस रोज खुद को 1% इम्प्रूव करना। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम इंग्लिश बोलना सीखना चाहती हो, पर शुरुआत में तुम पूरे मोटिवेशन के साथ 2 से 3 घंटे सीखती हो, फिर कुछ दिन बाद आधा 1 घंटे सीखती हो, और फिर वो भी मन नहीं करने लगता है, और फिर तुम इंग्लिश सीखना बंद कर देती हो। लेकिन काइजन कहता है कि 30 मिनट ही क्यों ना, लेकिन हर दिन कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोलने और सीखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि धीरे धीरे ये छोटे इम्प्रूवमेंट ही बड़े रिजल्ट देते हैं। शायद एक दिन में कोई बड़ा फर्क ना दिखे, लेकिन 3 से 6 महीने बाद तुम्हारी इंग्लिश पहले से बेहतर हो चुकी होगी, क्योंकि बड़े चेंजेस एक दिन में नहीं आते। डेली के छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट ही एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस बन जाते हैं। माइंडसेट 2, गामन, स्टे स्ट्रॉन्ग थ्रू डिफिकल्टीज। पता है, हम सबकी लाइफ में एक न एक बार ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब सब कुछ हमारे अगेंस्ट लगता है। कभी एग्जाम में कम मार्क्स आ जाते हैं, कभी किसी चीज का सपना टूट जाता है, या कभी मेहनत के बाद भी वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। ऐसे वक्त में हम या तो कंप्लेन करने लग जाते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन गामन कहता है, चाहे कितनी भी मुश्किल वक्त क्यों न हो, हमें पेशेंस और अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए और बिना रुके और हार माने आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जापान का मानना है कि स्ट्रॉन्ग लोग या सक्सेस लोग वो नहीं होते जिनकी लाइफ आसान होती है, जिन्हें कोई मुश्किल नहीं होती, बल्कि स्ट्रॉन्ग लोग वे होते हैं जो मुश्किलों के बाद भी रुकते नहीं, बल्कि और मजबूत होकर अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए हर सिचुएशन में खुद को उठाना और मजबूती से लगे रहना सीखो, जब तक तुम वो चीज अचीव न कर लो जिससे तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। माइंडसेट 3, मोतेनाई, रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव। सोचिए, आप अपने दिन के 24 घंटों में से 1 घंटे रोज बिना किसी पर्पस के रील्स स्क्रॉल करके बिता देते हो। तो शायद एक दिन में ये बहुत छोटी बात लगे, लेकिन यही 1-1 घंटे मिलकर 1 साल के 365 घंटे हो जाते हैं।
अब सोचिए वही टाइम और एनर्जी अगर आप किसी स्किल सीखने, पढ़ाई करने या अपने किसी इम्पोर्टेंट गोल पर लगाते तो आज आप कितने आगे हो सकते थे। इसीलिए मोत्तैनाई कहता है रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव। जो भी आपके पास वैल्यूएबल रिसोर्सेस है उसकी वैल्यू समझो, उसकी रिस्पेक्ट करो और उसे बेकार मत जाने दो। चाहे टाइम हो, एनर्जी हो, टैलेंट हो या कोई अपॉर्चुनिटीज। अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे, टाइम और मेहनत लगा रहे हैं तो उसे भी वेस्ट नहीं होने दो, बल्कि उसे सही जगह यूज करो। और हाँ, अगली बार जब तुम किसी इम्पोर्टेंट काम को सिर्फ कल से करूँगी कहकर टालने लगो तो एक बार जरूर सोचना कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं किसी फालतू जगह वेस्ट तो नहीं करने वाले हो। तो ये थे जापान के 3 ऐसे सबसे पावरफुल माइंडसेट जो शायद एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनाकर तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। बस तुम 3 चीजें ध्यान में रखना: कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट, पेशेंस, रिस्पेक्ट, रिसोर्सेज। अब मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि तुम इसे अपनी लाइफ में कब से फॉलो करना स्टार्ट करोगी। और अगर तुम्हें सेल्फ ग्रोथ, माइंडसेट और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाली ऐसी वीडियो पसंद है तो इस चैनल के और वीडियोज देख सकती हो और इस चैनल द क्वींस पाथ को सब्सक्राइब भी कर सकती हो।